बहुत समय पहले मध्य एशिया की ठंडी धरती पर एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। वहां के विशाल मैदानों में आर्य अपने रथों और घोड़ों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उनके चेहरों पर साहस था और दिल में एक नए घर की तलाश। रातों में तारों की छाव तले वे अपने सपनों का भारत खोज रहे थे। हवा में उड़ती धूल और रथों की गूंज ने इतिहास का रास्ता तय किया। वे नदियों के किनारे रुकते और फिर आगे बढ़ते। उनके साथ ऊंट, घोड़े, बच्चे और महिलाएं भी थीं। एक पूरा ये केवल लोग नहीं थे, ये एक नई सभ्यता के बीज लेकर चल रहे थे। और आखिरकार वे भारत की पवित्र भूमि में प्रवेश कर गए। यहाँ की उपजाऊ भूमि और शांत नदियां उनके स्वागत में बह रही थीं। सरस्वती नदी के किनारे उन्होंने अपने पहले घर बसाए। महिलाएं भोजन बना रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और पुरुष खेती में जुट गए। उनका जीवन धीरे धीरे भारतीय मिट्टी से जुड़ गया। पशुपालन और खेती आर्य जीवन की पहचान बनी। मिट्टी के घर और छप्पर की छतों वाले गांव बसने लगे। गांव के बीच सभा स्थल में लोग विचार साझा करते और राजन अपने लोगों का नेतृत्व करता था, न्याय और साहस के साथ। आर्यों ने अपने देवताओं की पूजा के लिए यज्ञ की परंपरा शुरू की। अग्नि में अर्पण करते हुए वे शक्ति और समृद्धि की कामना करते। इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य उनके प्रमुख देवता थे। ऋषि मंत्रों का उच्चारण करते और वेदों का ज्ञान देते। संस्कृत भाषा में रचे गए मंत्र आज भी गूंजते हैं। समाज में धीरे धीरे 4 वर्ग बने: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महिलाएं घर में पूजा और परंपरा को संभालती थीं। बच्चे गुरुकुलों में शिक्षा पाते, जीवन का अर्थ समझते। हर सुबह सूर्य की आराधना से दिन की शुरुआत होती। अग्नि में आहुति देते हुए आर्य अपने देवों को धन्यवाद देते। ऋषि जंगलों में ध्यान लगाते और सत्य की खोज करते। वेद मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बनाती। देवताओं की मूर्तियां और मंदिर आर्य जीवन का हिस्सा बने। संध्या के समय दीपक जलाकर लोग प्रार्थना करते। तारों भरी रात में आकाश आर्यों की आस्था का साक्षी बनता। संगीत, ढोलक और वीणा की ध्वनि से वातावरण जीवंत होता। समय के साथ आर्य पूर्व दिशा की ओर बढ़े, गंगा घाटी की ओर। गंगा के किनारे नई बस्तियां बसने लगीं। जंगल काटकर खेत बनाए गए, सभ्यता का विस्तार हुआ। जंगल काटकर खेत बनाए गए, सभ्यता का विस्तार हुआ। गांव शहरों में बदलने लगे। व्यापारी अनाज और धातुओं का लेन देन करने लगे। भारत का स्वरूप धीरे धीरे आकार लेने लगा। आर्य संस्कृति ने भारतीय सभ्यता की नींव रखी। और इस तरह आर्यों के आगमन से भारत का नया अध्याय शुरू हुआ।